जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। और आज का यह महत्वपूर्ण क्लास जो है वो रेलवे ALP CBT 2 का रहने वाला है। और इससे आप NTPC या ग्रुप डी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के इस फिजिक्स के क्लास में हम लोग सीखेंगे स्केलर एंड वेक्टर का पार्ट 2। इससे पहले वीडियो में हम आपको स्केलर एंड वेक्टर का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और जो भी थ्योरी होगा उनको एक साथ हम लोग डील करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना देर के करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का टॉपिक हम डेली आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग वेक्टर में हम लोग जो पढ़ रहे थे, इस वेक्टर में ये जो था दो सदिशों के गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दो सदिश का क्या पढ़ना है, गुणनफल। तो दो सदिश का गुणनफल जो होता है इसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गुणनफल जो होते हैं ना, ये वेक्टर का ये दो तरह का होता है। एक गुणनफल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है, इसी का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। एक होता है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम है क्या, तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो देखिए, दोनों में अलग अलग हम लोग बात करें, इसे अदिश गुणन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो अदिश गुणन कहते हैं। जबकि इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सदिश गुणन के नाम से जानते हैं। अदिश गुणन जो होते हैं, अगर दो सदिश मान लिया जाए A और B है तो इसे हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि ये सदिश रूप में है तो A क्रॉस क्या बोलेंगे, तो B से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों की बात करें, दोनों वेक्टर में, तो अगर ये मान लिया जाए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर क्या है, तो B है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ऐसे कंडीशन में आपका A डॉट B जो निकल के आएगा ये क्या होगा, तो मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू में क्या आने वाला है, तो cos थीटा। जबकि हम इसकी बात करें वेक्टर प्रोडक्ट का, तो ये दो सदिश है जिसमें A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में A क्रॉस B जो वैल्यू आएंगे ये क्या होंगे, तो मोड ऑफ A मोड ऑफ B और इनटू में क्या लगने वाला है, तो साइन थीटा। ठीक है, यही दोनों में क्या है, अंतर है कि अदिश गुणन और सदिश गुणन में A डॉट B इक्वल टू मोड ऑफ A मोड ऑफ B cos थीटा, और A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, तो मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों में आप लोग अंतर समझ गए। तो आइए हम लोग एक एक करके इनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। हम लोग देखिए, अगर हम लोग अदिश गुणन की बात करें तो अदिश गुणन में हमने क्या देखा कि अदिश गुणन में A डॉट B जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू में क्या आने वाला है, तो cos थीटा। देखिए, अगर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज नंबर 1 देखें कि अगर यदि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक ही दिशा में हो, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, वेक्टर A एंड B
बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर समान दिशा में हो। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि अगर ये समान दिशा में है तो इनके बीच का एंगल जो थीटा रहने वाला वो क्या है, तो 0 डिग्री, क्योंकि ये तो क्रॉस होगा नहीं कभी, तो इसीलिए इसके बीच का एंगल क्या आएगा, तो 0। तो ऐसे कंडीशन में ए डॉट बी जो आएंगे ये मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस क्या रहने वाला है, तो 0 डिग्री, और 0 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो अतः हम बोल सकते हैं ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें। अगर यही वेक्टर क्या हो तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, कहां हो ये, अपोजिट डायरेक्शन में, ए तथा बी जो होंगे क्या होंगे, विपरीत दिशा में अगर है तो विपरीत दिशा की बात करें तो विपरीत दिशा में हो तो ऐसे चीज को हम कैसे दिखाएंगे, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी। तो देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। अगर हम इस चीज का एंगल फाइंड करें तो आप अगर ये इसे ए मानते हो ये बी, तो इनके बीच का एंगल देखिए कितना आ रहा है, तो 180 डिग्री निकल के आ रहा है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि थीटा जो है वो क्या है, 180 डिग्री। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएंगे, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस क्या होंगे, तो 180 डिग्री। और आपको पता है कि 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है कोस में वो क्या होता है, तो -1 होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी किस में निकल जाएगा वैल्यू, तो -1 में निकल के आ जाएगा। तो ये किसका मान है, तो ए डॉट बी का, कब, जब दो वेक्टर क्या हो और ये विपरीत दिशा में रहने वाला है, तब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे रूल की ओर। तीसरा इसका विशेषता क्या रहने वाला है, देखिए अगर यदि मान लिया जाए तीसरी विशेषता में वेक्टर ए और ये वेक्टर बी एक दूसरे से कितने एंगल पर हो, 90 डिग्री पर हो, ठीक है। तो थीटा क्या मिल जाएगा आपको, 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो यहां से कोस 90 डिग्री का मान बताएंगे तो कोस में 90 डिग्री का वैल्यू 0 और इसका टोटल वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगे, तो 0। ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और ये पूछ चुका है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा जब ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो, 0। तो एंगल आप लोग देख लीजिए कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर कितना, तो 4। देखिए अगर हम लोग एकांक सदिश के लिए बात करते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है, किसके लिए बात करें, तो यूनिट वेक्टर के लिए बात करें तो देखा जाए कि यहां पर आप देख रहे हो कि यूनिट वेक्टर में आई आता है, जे आता है और कौन आता है, के। अगर यदि आपको इसमें यूनिट वेक्टर देखिए इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो जे डॉट जे रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, के डॉट के, इसका वैल्यू क्या रहने वाला। तो आइए एक और सिचुएशन देखते हैं। अगर ऐसे भी रह सकता है आई डॉट जे दे दे और जे डॉट के दे दे इसका वैल्यू और के डॉट आई दे दे, तो ऐसे कंडीशन में इसका मान क्या रहने वाला है, इन चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर में ही आपको लिख दिए हैं कि यह एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब इसका जो मोड होंगे वो वैल्यू कितने आने वाला है, 1। देखिए अगर यदि ये सेम है, आई डॉट आई लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ये समझ जाना है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में, और थीटा कितना है, तो 0 डिग्री। तो अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस क्या, तो 0 डिग्री रखेंगे, पहले वैल्यू रख लीजिए, ए का भी मान
आई है और b का जो वैल्यू है ये भी क्या है i। तो मोड ऑफ a इसका अमाउंट देखिए क्या है 1 इंटू बी का भी वैल्यू 1 है और cos 0 डिग्री। तो देख लीजिए इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 1। तो अगर i डॉट i रहे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है तो 1 निकल के आ रहा है। तो इसी तरह सबका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा तो 1 निकल के आएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए अगर अलग अलग डायरेक्शन है तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर ये अलग अलग हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा तो ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर होंगे 90 डिग्री पर। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम लोग a डॉट बी लगा दें तो मोड ऑफ a मोड ऑफ b और कोस 90 डिग्री, तो इस दोनों का वैल्यू हो जाएगा क्या i डॉट क्या j इक्वल टू क्या हो जाएंगे मोड i का वैल्यू 1 और मोड j का भी वैल्यू कितना आएगा तो 1 और cos 90 डिग्री है। तो यहां से हम इसका वैल्यू देखें तो यहां से इसका वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 और cos 90 0। तो क्या वैल्यू आ रहा है तो 0 निकल के आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से i डॉट j रहेगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगा 0। तो j डॉट k रहेगा 0, k डॉट i रहेगा तो फिर भी इसका वैल्यू क्या रहने वाला है तो 0 रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो अदिश गुणनफल होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखे और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछने की संभावना भी है क्योंकि ALP CBT 2 में ये आपका चैप्टर महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर और स्केलर प्रोडक्ट का जो है हम लोग प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर तो हो गया। हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में हमने अभी क्या पढ़ा कि a क्रॉस b जो होंगे वो क्या होंगे मोड ऑफ a मोड ऑफ b इंटू क्या होने वाला है तो साइन थीटा, ठीक है। यही इनका क्या है फॉर्मूला है a क्रॉस b का। तो मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b इंटू साइन थीटा। तो चलिए इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए पहला जो हमने पढ़ा इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या देखा था कि दोनों सदिश एक ही दिशा में होगा तो ऐसे कंडीशन में थीटा कितना डिग्री का आता है तो 0 का। तो यहां से मोड ऑफ a मोड ऑफ b का वैल्यू जो है यहां पर रख दीजिए a क्रॉस b में। तो a क्रॉस b इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b और साइन कितना रहने वाला है तो 0 डिग्री। और साइन में बताएंगे 0 का मान कितना होता है तो साइन में 0 डिग्री का मान क्या होता है तो 0 होता है। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएंगे तो 0। a क्रॉस b का वैल्यू क्या निकल के आया 0। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि वेक्टर a जो है अपोजिट डायरेक्शन में है b का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमने थीटा कितना देखा तो 180 डिग्री का, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए थीटा क्या है तो 180 डिग्री का। तो यहां से हम लोग निकालेंगे a क्रॉस b इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b इंटू में साइन थीटा, थीटा जगह पर क्या रखेंगे तो 180 डिग्री रख दीजिए। तो यहां से मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b और साइन 180 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है तो इसका वैल्यू आपका 0 आता है, ठीक है। कितना आता है तो 0। तो ये सभी भी वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगे तो 0 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी मान क्या हो गया 0। तो चाहे वह सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आइए हम लोग तीसरा नंबर इसी में समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है जब वो क्या हो एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। दो सदिश एक दूसरे से क्या हो 90 डिग्री पर हो तो ऐसे कंडीशन में a क्रॉस b का वैल्यू क्या रहने वाला है तो a क्रॉस b का मान क्या हो जाएगा तो देखिए साइन 90 डिग्री है और 90 का वैल्यू क्या होता है तो 90 का मान होता है साइन में क्या 1। तो निकल के आ जाएंगे मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b। ये किसके इक्वल है तो a क्रॉस
बी के इक्वल है। तो इस तरीके से आप लोग इनके प्रॉपर्टी को समझ गए। आइए हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है उनको हम लोग समझते हैं, जो कि यूनिट वेक्टर से आता है। तो आइए हम लोग यूनिट वेक्टर को समझते हैं। तो यूनिट वेक्टर की बात करें एकांक सदिश का, तो इसमें आई जे और क्या होते हैं के। इसके लिए कुछ आप लोग इस नियम को याद रखिएगा। यहां पर देखिए आई रखेंगे, यहां जे और ये क्या हो जाएंगे के। देखिए अगर यदि हम इस डायरेक्शन में मूव करें यानी आई और इनके साथ क्रॉस क्या लें तो जे। देखिए आई और जे लेने के बाद क्या बच रहा है के, तो इसका अमाउंट के हो जाएगा। फिर जे से किसके पास जाएंगे तो जे से जाएंगे के पास। तो इसके बाद देखिए जे के बाद हम के पर गए तो वैल्यू क्या मिल रहा है आई। आगे बढ़िए के बाद ऐसे मूव करिएगा तो कौन मिलेगा आई। तो यहां से लिखेंगे के क्रॉस आई इक्वल टू क्या बच रहा है तो बच रहा है आपके पास क्या तो जे। तो यही इसका मान हो जाएगा। एक बार दोस्तों और देखिए अगर हम लोग इसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए तो यहां क्या होता है यानी उल्टा आ जाते हैं। के से आ जाते हैं किसमें तो के क्रॉस आ जाते हैं जे। तो जो आप यहां देख रहे हो क्या बच रहा आई और आई का मान किस में लीजिएगा माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन इनका अपोजिट हो चुका है। क्रॉस में इस तरह का रूल होता है। फिर जे से बोलिए कहां आएंगे तो जे से आ जाएंगे आई, तो बच कौन रहा है तो के, तो इसका वैल्यू माइनस के हो जाएंगे। आई से बोलिए किसके पास फिर पहुंचेंगे के पास, तो आई क्रॉस के, तो बताएंगे कौन बच रहा है तो जे, इसका अमाउंट माइनस क्या हो जाएंगे तो जे निकल के आ जाएंगे। तो देखिए ये है क्रॉस वेक्टर का रूल। आप लोग केवल इनको याद रखेंगे तो आपका इस तरह का यूनिट वेक्टर क्रॉस से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को समझेंगे और कैसे हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे और ए क्रॉस बी को कैसे ज्ञात करेंगे उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए डॉट बी को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में, और ए क्रॉस बी को किस तरीके से ज्ञात करेंगे इनके बारे में पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे किस तरीके से ए डॉट बी निकालेंगे और ए क्रॉस बी को भी किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि दो वेक्टर है हमारे पास क्या a इक्वल टू 5i माइनस 3j और 6k, जबकि b वेक्टर जो है ये क्या है i प्लस 2j और प्लस में क्या लिखा है 6k। अगर हमसे क्या बोला जाए a डॉट बी तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें केवल आपको जो i का गुणज है उसे i से मल्टीपल करेंगे और जो j का गुणज है उसे j से मल्टीपल करेंगे और जो k का गुणज है k से मल्टीपल करेंगे। तो देखिए यहाँ i का गुणज है 5 और यहाँ i का गुणज है 1, तो 1 से इसको मल्टीपल, आगे प्लस का चिन्ह देंगे। देखिए j का गुणज है क्या -3 और यहाँ j का गुणज है 2, ठीक है, तो गुना 2 हो जाएंगे, प्लस यहाँ k का गुणज है क्या 6 और यहाँ k का गुणज है 6, तो 5 गुने 1 5 हो जाएंगे, 3 गुने 2 6 हो जाएंगे और 6 गुने 6 क्या मिल जाएंगे 36। तो यहाँ 5 और यहाँ देखिए यहाँ पर 30 हो जाएंगे आपका, तो टोटल निकल के आ जाएंगे क्या तो 35। तो देखिए इस तरीके से हम लोग पहले डॉट निकालने सीखे कि ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि आप लोग इसी का क्रॉस निकालना चाहते हैं तो इनका हम क्रॉस भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग क्रॉस निकालेंगे ए क्रॉस बी के लिए, तो आइए इसको समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्रॉस निकालने के लिए आपको मोड का चिन्ह देना पड़ेगा और आई जे के
लिखना है, ठीक है। और यहां से देखिए कि ए का गुणज क्या मिल रहा है 5, जे का गुणज क्या मिल रहा है -3 और के का गुणज क्या 6। बी में इसी तरह से बात करें तो 1 है, 2 है और क्या है 6। देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपको सजा लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद अगर देखिए सिंबल की बात करें, पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर क्या होता है प्लस। देखिए यहां से प्लस में हमें किसको लेना है, आई को। तो आई को लेंगे तो आप इसे, इसका स्तंभ और इसके पंक्ति दोनों को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो देखिए आई का स्तंभ बंद किए और इसका पंक्ति बंद किए, तो यहां देखिए -3 6 और क्या बच रहा है 2। तो -3 6 2 और क्या 6। आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस लेंगे जे के साथ, यहां से फिर आगे बढ़ेंगे, जे का स्तंभ और पंक्ति दोनों बंद करेंगे तो 5 6 1 6 मिलेगा। तो 5 6 1 6 मिलेगा। प्लस यहां से हम लोग के लिए बात करें तो के तो प्लस में आ रहा है तो प्लस में ही लेंगे। इसका के का स्तंभ बंद करिए, पंक्ति बंद करिए। तो 5 -3 1 2, 5 -3 1 और क्या बचेंगे 2। तो इस तरीके से करने के बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दीजिए। तो यहां से देखिए 6 गुना -3 क्या मिल जाएंगे -18, बीच में भी चिन्ह देना है माइनस का, तो 6 गुने 2 क्या मिल जाएंगे 12। आगे बढ़िए, यहाँ माइनस जे है रहने दीजिए, यहां से आप गुना करेंगे 6 गुने 5 30, बीच में चिन्ह माइनस, 6 गुने 1 6 प्लस के को लीजिए, यहां से गुना करें 5 गुने 2 10 माइनस 1 गुना -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएंगे। तो 18 और 12 को जोड़ेंगे तो -30 आई मिलेंगे। 30 में 6 घटाइए तो आपको क्या मिल जाएंगे 24 जे, और यहां से आप लोग 10 और 3 क्या मिल जाएगा 13 के। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, तो ए क्रॉस बी को निकालने सीख गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकलता है और अदिश गुणनफल आपका ऊपर जो हम ए डॉट बी बताएं ये है, ठीक है। ये कौन सा गुणनफल है, तो सदिश गुणनफल है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग कुछ एंगल से निकालने के लिए समझते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जहां से हम लोग एंगल निकालने सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या क्वेश्चन है, a = 3i + 4j और b = क्या दे रखा है, तो 4i - 3j, ठीक है। इसमें अगर हम k की बात करें तो 0 k लिखा हुआ है, यहां पर भी k जो है वो क्या है 0। तो यहां से आपको पूछ क्या रहा है प्रश्न कि एंगल निकालिए, यानी थीटा कितने डिग्री का होगा ये बताना। तो सबसे पहले आप यहां देखें कि एंगल जब भी निकालना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए निकालने का तो क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, परंतु डॉट बहुत आसान होगा, अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। यहां से अगर cos थीटा फाइंड करें तो a डॉट b = क्या मिल जाएंगे, तो मोड ऑफ a इंटू क्या मोड ऑफ b। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको a डॉट b चाहिए, तो a का वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 3i + 4j प्लस में क्या 0 के, ये a का वैल्यू। डॉट b की बात करें तो 4i - 3j प्लस में 0 के, ये ऊपर है आपका, नीचे दोनों का मोड है। तो आपको मोड निकालने बताए थे कि i का गुणज जो है j का जो गुणज है और k का जो गुणज है, इसका आप होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो ये आपका निकल जाएगा मोड किसका, तो a का। और b की बात करें तो b के वैल्यू को रखेंगे तो 4i + -3 इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सोल्व करिए क्या आ रहा है, तो डॉट गुना करने सीख गए, 3 गुने 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12, 4 गुने -3 करेंगे तो ये भी 12, और 0 गुना 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो नीचे देख लीजिए क्या आ रहा है, 4 चौक 16 और 9 कितने हो जाएंगे
25। इधर बात करें तो ये भी आपका टोटल कितना आ जाएगा 25। ऊपर बात करें तो 0 है, नीचे 5 गुने 5, तो टोटल वैल्यू क्या आ रहा है तो 0, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएंगे। अतः ये cos थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया 0। आप लोग बताएंगे cos में कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो cos में 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 0 होता है। अतः थीटा इक्वल टू क्या आ जाएंगे तो 90 डिग्री निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था तरीका कि किसी भी एंगल को वेक्टर के द्वारा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों का ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।